So today we are going to study about pincones and diagnosis of breast cancer using KNN technique. ब्रेस्ट कैंसर के लिए हमारे पास दो टाइप के ट्यूमर होते हैं. फर्स्ट वन इज बेनिंग ट्यूमर विच इज नॉन कैंसरस ग्रोथ दैट रिमेन्स लोकलाइज्ड, ग्रो स्लोली एंड डजंट स्प्रेड टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी. वेयर एज मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या होता है, ये कैंसरस ट्यूमर होता है दैट कैन ग्रो रैपिडली, इन्वेड सराउंडिंग टिश्यूज एंड स्प्रेड टू द डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. सो इस चीज़ के लिए हमारे पास एक डेटा सेट है जिसके अंदर फर्स्ट वन है ये आईडी. हमारे पास आईडी शो करता है पेशेंट की आईडी, कौन सा हमारे पास पेशेंट है. देन डायग्नोसिस के अंदर हमारे पास दो चीज़ें हैं, एम एंड पी. एम शोज द मैलिग्नेंट ट्यूमर, बी शोज द बेनिंग ट्यूमर. जितने भी हमारे पास ये जो बाकी का डेटा दे रखा है ये सब हमारे फीचर्स के लिए काम आएंगे, हमारे लिए फीचर्स. और ये जो डायग्नोसिस है ये हमारा लेबल बनेगा. ठीक है. सो सबसे पहले हमारे पास ये कोड है, इंपोर्ट numpy एज np. numpy लाइब्रेरी को हम np से डिनोट करेंगे, pandas एज pd, matplotlib.pyplot एज plt. देन sklearn.model selection, import train test and split. ट्रेन टेस्ट स्प्लिट ये हम किसके लिए यूज़ करते हैं, हम इसके लिए यूज़ करते हैं कि हमारे जो ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग मॉडल्स हैं वो उनको हम स्प्लिट कर सकें. देन उसके बाद है क्रॉस वेल स्कोर. क्रॉस वेल स्कोर हमारा बेस्ट वैल्यू ऑफ के फाइंड आउट करने में हेल्प करता है. देन फ्रॉम sklearn.pre प्रोसेसिंग इंपोर्ट स्टैंडर्ड स्केलर. केनन मॉडल जो है वो हमारा एक डिस्टेंस बेस्ड मॉडल होता है जिसके अंदर हमें ज़रूरत होती है कि जितने भी हम फीचर्स यूज़ करें उनके डायमेंशंस सभी सेम स्केल पर हों. सो सेम स्केलिंग करने के लिए हम स्टैंडर्ड स्केलर का यूज़ करते हैं. देन फ्रॉम sklearn.neighbors इंपोर्ट के नेबर्स क्लासीफायर. के नेबर्स क्लासीफायर जो हम केनन टेक्निक यूज़ करेंगे उसके लिए जो एल्गोरिदम डिज़ाइंड है पाइथन के अंदर उसको हम इंपोर्ट करवा रहे हैं sklearn से. देन sklearn.matrix इंपोर्ट एक्यूरेसी स्कोर, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स डिस्प्ले. तो एक्यूरेसी स्कोर जो हम बेस्ट के निकालेंगे उसके लिए हम ट्रेन एंड टेस्ट में डालेंगे. देन टेस्ट करेंगे तो एक्यूरेसी जो आएगी उसके लिए हम एक्यूरेसी स्कोर में स्टोर करेंगे. देन कन्फ्यूजन मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स बनाएंगे, देन उसको डिस्प्ले करेंगे तो उसके लिए हमने ये यूज़ करा है. sklearn.matrix जो है ये हमारा जो आउटपुट है वो कितना सही है ये प्रेडिक्ट करने के लिए हमें बताता है. लेट्स हमने दे रखा है एक्यूरेसी निकालने के लिए, उसकी डायग्राम बनाने के लिए कितना एग्जैक्ट मतलब कितना मैच करता है वो हमारे जो हमने गिवन इनपुट था उससे हमारा आउटपुट कितना मैच करता है उसके लिए यूज़ करता है. तो सबसे पहले हमने यहाँ पर अब क्या करा, डिफाइन करा pt.read.csv data.csv. हमने जो ये फाइल थी हमारे पास इसको हमने इंपोर्ट करवाया. उसके बाद हमने क्या करते हैं df.drop columns id. हमें यहाँ पे id कॉलम है ना इसको ड्रॉप करना पड़ेगा क्योंकि हमारे ये मेडिकल पर्पज़ के लिए किसी भी काम की चीज़ नहीं है. ये जस्ट एक पेशेंट आइडेंटिफायर आईडी है जो कि हमें मेडिकल पर्पज़ में कोई भी हेल्प नहीं करने वाली. सो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, इसको रिमूव करेंगे. सो df.drop columns id कॉलम को ड्रॉप कर देंगे. और अगर id कॉलम नहीं है हमारे पास लेट से तो उससे आने वाली एरर्स को इग्नोर करने के लिए हमने लिख दिया एरर्स इक्वल्स टू इग्नोर. देन हम एक नया कॉलम बनाएंगे, डिफाइन टारगेट इक्वल्स टू. हमने डायग्नोसिस जो बना रखा था पहले से कॉलम उसके अंदर हमारे पास थी एम एंड बी, लेकिन जब हम ये यूज़ करते हैं कैनन टेक्निक में हम 1 0 2 3 इस टाइप के नंबर्स में हम हमारे जो लेबल्स हैं उनको डिवाइड करते हैं. सो एम को हम रिप्रेजेंट करेंगे 1 से, मैलिग्नेंट को हम 1 से रिप्रेजेंट करेंगे और बेनिंग जो ट्यूमर है उसको हम 0 से रिप्रेजेंट करेंगे. देन उसके बाद टारगेट नाम का कॉलम अब हमारे पास बन चुका है. देन हम जो पहले जो डायग्नोसिस वाला था उस कॉलम को हम डिलीट कर देंगे क्योंकि अब हमारे पास टारगेट नाम से है जिसमें हम वाई वैल्यू स्टोर करवा पाएंगे. देन हमने क्या डिफाइन करा, x इक्वल्स टू df.drop columns टारगेट. इसका मतलब है कि हम अब हमारे पास डायग्नोसिस की जगह टारगेट आ चुका है, आईडी हम रिमूव कर चुके हैं. तो जितने भी ये सब चीज़ें बची ना तो उन सबको हम किस में डालेंगे, एक्स लेबल में डालेंगे, एक्स फीचर्स में डालेंगे सॉरी. एंड वाई हमारे पास df टारगेट जो टारगेट कॉलम होगा वो हमारे पास लेबल बन जाएगा. देन उसके बाद है एक्स ट्रेन टेस्ट, वाई ट्रेन वाई टेस्ट. ये जो हम टेस्ट और ट्रेनिंग डेटा है ना उसको स्प्लिट करने में हेल्प करता है. और किस हिसाब से स्प्लिट करेगा वो हम बताते हैं टेस्ट साइज में 0.2. इट मीन्स हम 80% डाटा तो ट्रेन करेंगे एंड 20% हम उसको टेस्ट करेंगे. सो हमारे पास यहाँ पर 570 पेशेंट्स का डेटा है जिसमें से हम ट्रेनिंग के लिए 20% यूज़ करेंगे. मीन्स हमारे पास 114 ट्रेनिंग आउटकम्स होंगे. सो अब हमने स्केलिंग कर ली है. देन हम बेस्ट वैल्यू ऑफ के निकालने की कोशिश करते हैं. सो उसके लिए के वैल्यूज हम रेंज 1 से 10 डिफाइन कर देते हैं. इस लूप से 1 से 9 तक हर के पर के एन क्लासिफायर टेक्निक हम अप्लाई करेंगे.
इट मीन्स कि हर क्लासीफायर में कितने नियरेस्ट नेबर हम यूज़ करने वाले हैं, के की वैल्यू कितनी यूज़ करने वाले हैं वो हमने फिक्स कर दिया है इससे। देन क्रॉस वेल स्कोर, इसके अंदर हम क्या क्या इनपुट दे रहे हैं, के एन एन, देन एक्स ट्रेन, देन वाई ट्रेन एंड सी वी इक्वल्स टू 5। सी वी इक्वल्स टू 5 का यहाँ मतलब है कि इससे हमारे ट्रेनिंग डेटा सेट्स पर 5 फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन होगा, इससे हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। देन इसमें क्या होगा कि 4 हिस्सों पर तो इसमें मॉडल ट्रेन होता है एंड देन एक हिस्से पर टेस्ट होता है। दिस रिपीट्स 5 टाइम्स एंड हर बार 5 टेस्ट बदलता है। हर बार ही जो हमारा क्रॉस वेल स्कोर में 5 फोल्ड है, ये हर बार ट्रेनिंग सेट अपना बदलता है, उसके हिसाब से टेस्ट आउटपुट भी इसका बदलता रहता है। 5 बार होता है, इसलिए हमें एफिशिएंसी इसके पास बढ़ के आती है हमारे पास। देन स्कोर्स डॉट मीन, यहाँ पे हमने स्कोर्स डॉट मीन क्यों करा, ये क्रॉस वैलिडेशन से हमें 5 अलग अलग एक्यूरेसी स्कोर्स मिलते हैं, उनका एवरेज निकाल कर हम सी स्कोर्स में स्टोर कर देते हैं। उनका एवरेज जो होगा वो हमारा बेस्ट एफिशिएंसी, बेस्ट एक्यूरेसी होगी। देन बेस्ट के अंदर हम क्या स्टोर करेंगे, वो जो एक्यूरेसी आई वो किसकी है, किस के की है, तो उसका इंडेक्स हम निकालते हैं। देन हमें पता चलता है कि वो 3 के लिए आ रहा है, सो हमारे पास बेस्ट वैल्यू ऑफ क्रॉस वैलिडेशन इज 3। देन हम क्या करते हैं, के एन एन टेक्निक अप्लाई करते हैं किसके ऊपर, हमारे बेस्ट के ऊपर हम ये चीज़ अप्लाई करते हैं। टेस्ट 3, तो उसके अंदर एक्स ट्रेन एंड वाई ट्रेन की वैल्यू फिट करते हैं, देन प्रिडिक्ट करते हैं वाई को। देन एक्यूरेसी स्कोर जो होता है हमने कहाँ से लिया, हमने यहाँ से एक्यूरेसी स्कोर देखो एसक्यूएल डॉट मैट्रिक्स से हमने इसको इंपोर्ट करवाया था। देन इसके लिए हमने एक्यूरेसी निकाल के देखी, बाई टेस्ट वर्सेस बाई प्रिडिक्ट के बीच में एक्यूरेसी निकल सकती है। जब हमने वो निकाली तो हमारे पास आई 93.86%। देन उसके बाद हमें किसी कन्फ्यूजन मैट्रिक्स को प्लॉट करना है। कन्फ्यूजन मैट्रिक्स का होता है, एक टेबल होता है प्रिडिक्टेड आउटकम्स वर्सेस एक्चुअल आउटकम्स के बीच की। देन हमारे पास दो ही जो है हमारे पास लेबल्स हैं 0 एंड 1, एम एंड बी। सो 2x2 की मैट्रिक्स हमें यहाँ पे ऑब्टेन होगी। तो 71 प्लस 36, ये जो हमारे आउट ऑफ 114 है ये ट्रूली प्रिडिक्टेड है, एंड 6 प्लस 1 दैट इज 7, ये रॉन्गली प्रिडिक्टेड होते हैं। सो आउट ऑफ 114 वी हैव प्रिडिक्टेड 107 आउटकम्स as rightly and 7 as wrongly। then confusion matrix हमने ये भी एसक्यूएल डॉट मैट्रिक्स से इंपोर्ट करवाया कन्फ्यूजन मैट्रिक्स एंड उसका डिस्प्ले। सो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स में हम वाई टेस्ट एंड वाई प्रिडिक्ट डालेंगे। देन डिस्प्ले इक्वल्स टू कन्फ्यूजन मैट्रिक्स डिस्प्ले, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स सीएम डिस्प्ले लेबल्स के एन से हम ले सकते हैं 0 एंड 1, एम एंड बी। डिस्प्ले डॉट प्लॉट सी मैप इक्वल्स टू पीएलटी डॉट सीएम डॉट ब्लू कलर में हमने इसको डिस्प्ले कर दिया। टाइटल से कन्फ्यूजन मैट्रिक्स डॉट के एन एन पीएलटी डॉट शो। फिर उसके बाद अगर हम चाहते हैं कि 1 से के बीच के इक्वल्स टू 1 से 10 के बीच में अगर हम हर एक के लिए क्रॉस वैलिडेशन एक्यूरेसी निकालना चाहते हैं तो वो भी हम निकाल सकते हैं। कैसे, पीएलटी डॉट फिगर, उसका फिगर बना सकते हैं, पीएलटी डॉट प्लॉट के वैल्यूज सीवी स्कोर्स एंड मार्कर एस, एस यहाँ पे है स्क्वायर की जगह सर्कल पॉइंट वगैरह भी आप यूज़ कर सकते हैं। के वैल्यूज एंड सीवी स्कोर्स, के वैल्यूज एंड सीवी स्कोर्स। सो एक्स लेबल नंबर ऑफ नेबर्स के, देन पीएलटी डॉट वाई लेबल में क्रॉस वैलिडेशन एक्यूरेसी एंड टाइटल के एन हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग। सो हमें पता चलता है कि 570 हमारे पास डेटा था पेशेंट्स का, 570 पेशेंट्स का, उसमें से हमने 80% ट्रेनिंग यूज़ करा, 20% हमने टेस्टिंग यूज़ करा, दैट इज 114 में से 107 हमने ट्रूली प्रिडिक्ट करे, 7 हमने रॉन्गली प्रिडिक्ट करे। उसके हिसाब से हमारे पास 93.86% की एक्यूरेसी यहाँ पे निकलती है फॉर विच के, फॉर के इक्वल्स टू 3। दिस कैन ऑल्सो बी अचीव्ड फॉर के इक्वल्स टू 7 एज वी कैन सी फ्रॉम द फिगर। सो के टेक्निक के लिए जो कोड है वो हमने यहाँ पे एक्सप्लेन करा, एंड जो के का बेसिक जो कह सकते हैं स्क्रैच से बिल्ड करने के लिए अगर के होती है तो वो बस इतना ही होता है कि हम डिस्टेंसेस का मेज़र निकालते हैं, जो डिस्टेंस हमारे पास जिसके सबसे ज़्यादा नज़दीक होता है हमारा गिवन टेस्टिंग पॉइंट, उसको हम एज मार्क कर सकते हैं कि वो हमारा एम होगा या बी होगा, दैट इज़ 1 होगा या 0 होगा। जो नियरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग हम इसमें मार्क कर सकते हैं। सो यही था हमारे के बारे में। सो थैंक यू वेरी मच।